4 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता जरूर कम हुई है बिहार में, इससे डेंट नहीं लगेगा एनडीए गवर्नमेंट को। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, इस पर क्या कहें? लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं, लेकिन इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हैं। उनसे जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को आकर लेकर जा रही है और आखिर किस तरीके से वो चुनाव में विपक्षी एकता को खंड खंड करने के लिए तैयारी कर रही है। 24/7 काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता गण है हमारे पास, और हमारे पास एक चेहरा है विश्वसनीय जो लगातार चुनाव दर चुनाव हमें सफलता दिला रहा है। हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है, और हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम लाभार्थी है। उस वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय दर विजय प्राप्त कर रही। और जहाँ तक रहा कि अपोजिशन की बात, ये हर लोकसभा चुनाव के पहले दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, इस बार एक नया नामकरण कर लिया उन्होंने, इंडिया अलायंस। लेकिन क्या है, हर चुनाव के पहले इस तरह के मोर्चों की एक कैच लाइन रहती है कि हम साथ साथ हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है कैच लाइन बदल जाती है कि हम 7-8 हैं। मुझे लगता है वही जल्दी से होने लगा है। जो बंगाल से हवा चली थी वो दिल्ली, पंजाब होते हुए बिहार तक पहुंच चुकी है, और उत्तर प्रदेश में भी वो हवा आ चुकी है। मुझे लगता है गठबंधन अपने ही कर्मों से खंड खंड होता जा रहा है। उसे भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड करने की जरूरत नहीं। हम सतत गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और 2024 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। आपको नहीं लगता जिस तरीके से बिहार में इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की वापसी हुई है इंडिया अलायंस में, तो इससे ये नहीं लगता कि लगातार जिस तरीके से पिछले 4 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता जरूर कम हुई है बिहार में, इससे डेंट नहीं लगेगा एनडीए गवर्नमेंट को? देखिए, अपना इंडिया अलायंस क्या करता, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही रास्ते पे चल रही है। एक ऐसा नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में, और जो भी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, लोगों को एक चीज़ सुनिश्चित दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी विचारधारा से, हमारे नेतृत्व से, हमारी नीतियों से, हमारी नीयत से लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, और कारवा बढ़ता चला जा रहा है। नीतीश कुमार पर मैं जानना चाहूँगा, क्या नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल करना बेहतर है भाजपा के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होते हैं उनका एक व्यापक असर होता है। मुझे लगता है लोकसभा में आपको वो असर दिखेगा। और जिस तरीके से 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने, इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्षी एकता जहां पे बात कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ कांग्रेस कह रही की चर्चा भी जारी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने अभी आपको बताया कि कैच लाइन है हम 7-7 हैं, अंत में हम 7-8 हैं। ये उसी तरह से है। जैसे ये इंडिया अलायंस बिखरता चला जा, क्योंकि ये स्वार्थों का अलायंस था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का अलायंस था, एक दूसरे को पटकनी देने का अलायंस था, वही काम लगातार चल रहा है। ये पत्ते खेल रहे हैं, नहला चला तो हम दहला चलेंगे, दहला चला तो हम गुलाम चलेंगे, वही हो रहा है। और जनता जनार्दन है, जनता लगातार इस नौटंकी को देख रही, इस इंडिया अलायंस का ड्रामा जनता लगातार देख रही, और मुझे लगता है उसी का असर है। लोगों का और विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके कार्यों पर बढ़ता जा रहा है। ज्ञानवापी के मसले में क्या बोलना चाहेंगे, जो भी फैसला है? देखिए, न्यायालय का निर्णय सर्वोत्तम है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी निर्णय का स्वागत करती है। विपक्ष जो भी मुद्दा लड़ रहा था, जो भी दूसरा पक्ष है, उसके पास आगे जाने का रास्ता, न्यायालय का निर्णय हमेशा सर्वोत्तम रहा है, और हम निर्णय के साथ हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी। कैमरामैन शुभम त्रिपाठी के साथ मैं शुक्ला, संदेश वाहक, लखनऊ।